परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए पिता। पिता परमेश्वर वो वचन जो दो-धारी तलवार है पिता, जो वचन आजादी का है पिता, जो वचन अंधों की आंखें खोलता है, बहरों को सुनने के कान देता है, मनों को बदलता है पिता, जो वचन नम्र बनाता है पिता, उस वचन को यहाँ भेजे, उस वचन को इस जगह भेजे पिता। जब लोग जो यहाँ मौजूद हैं तेरे बच्चे उस वचन को सुने पिता, आज हर एक मन बदला जाता है पिता। एक भी शख्स जो बीमारी के साथ यहाँ आया है वो दोबारा बीमारी के साथ वापस नहीं जाता है। एक भी शख्स जो किसी भी बोझ से यहाँ आया है, आज वो उस बोझ को यहाँ से वापस लेके नहीं जाता है। तेरे वचन में आजादी है, तेरे शब्दों में आजादी है। प्रभु यीशु मसीह हमसे बात यहाँ मौजूद हर एक शख्स से बात कीजिए। हम आपसे सुनने आए हैं पिता, हम आपसे सुनने आए हैं, हम आपसे सुनने आए हैं। मेरे पिता की जो मधुर वाणी है वो सुनने आए हैं। आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपनी जगहों पे बैठे हैं, आप अपनी बाइबल लाए हैं, अपनी बाइबल निकाले, अपने नोटपैड निकाले। हालेलुया। हम एक वचन में चलेंगे जो है यिर्मयाह 3:15। यिर्मयाह 3:15। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। और उन दिनों में जब तुम उस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे, यहोवा की वाचा का संदूक या। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3:15 में लिखा है कि मैं तुम्हें ऐसे चरवाहे दूंगा जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि में चराएंगे। ठीक है, परमेश्वर इस वचन को जब भेज रहे हैं तो वो क्या कह रहा है? मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। किसके मन के अनुकूल? परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहा दूंगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहा जिसे तुम कहोगे ये मेरा चरवाहा, मैं वो नहीं। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहा दूंगा। और आज परमेश्वर की देह के अंदर एक ऐसा करप्शन है जो ये कहता है कि मुझे चरवाहे की जरूरत ही नहीं है, मुझे पास्टर्स की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट परमेश्वर से सीखता हूं या डायरेक्ट परमेश्वर मुझसे बात करते हैं। और जब आप ऐसे लोगों का जीवन देखेंगे तो सबसे ज्यादा घूमा हुआ जीवन उन्हीं लोगों का होता है जिनके जीवन के अंदर कोई चरवाहा नहीं होता है। क्योंकि जब आपकी लाइफ में चरवाहा आता है तो जब भेड़ खो जाती है तो ढूंढने कौन जाता है? जब भेड़ कुछ गलत खा रही होती है उसे रोकता कौन है? भेड़ किसके आदेश को मानती है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक भेड़ के 2 चरवाहे हों, 4 चरवाहे हों, 6 चरवाहे हों? कभी नहीं। एक भेड़ का एक ही चरवाहा होता है। आमीन। और जब वो चरवाहा उसे करेक्शन देता, जब भेड़ को पता, चरवाहे को पता हरी घास इधर है और भेड़ इधर खड्डे की तरफ जा रही है और चरवाहा की लगा नहीं इधर चल, तो वो भेड़ क्या करती है? वो उस तरफ चलने लगती है।
पर अगर उस भेड़ के पास चरवाहा ही ना हो तो वो उधर जाके क्या करेगी? गड्ढे में गिर जाएगी। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार चरवाहा दूंगा। हमने पिछले हफ्ते एक वचन सुना था जहां लिखा है कि मेरी ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। मेरा ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। जिस प्रजा के पास उनका चरवाहा नहीं है, सिर्फ वही लोग हैं जो नाश हो रहे हैं। क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से चरवाहा होगा वो आपको क्या देगा? ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएगा। आमीन। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर होता क्या है। आमीन। परमेश्वर आपको एक युद्ध में उतारता है, तो युद्ध में उतारने के बाद पहली चीज जो वो आपको देता है वो है युद्ध के लिए हथियार। बिना हथियारों के कोई भी शख्स युद्ध में नहीं उतर सकता। पहली चीज जो परमेश्वर देता है वो है हथियार, और दूसरी चीज जो परमेश्वर देता है उन हथियारों को चलाने सिखाने के लिए एक शख्स जो वो आपके जीवन के लिए रखता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम में से बहुत लोगों को जिम के सबको पता है जिम क्या होता है। एक शख्स है जो अपने घर पे डंबल लेके एक्सरसाइज कर रहा है, और एक शख्स है जो जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहा है। किसकी बॉडी ज्यादा अच्छी बनेगी? जिम वाले की। पता, और उससे भी अच्छी बॉडी किसकी होगी? जिसके पास एक पर्सनल ट्रेनर होगा। क्योंकि ट्रेनर उसे बताएगा हाँ जिम में ये वाली एक्सरसाइज करा पर तू गलत कर रहा है, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर। वो उसकी पोस्चर सही कराएगा, उसकी पोजीशन सही कराएगा, उसको रेपिटेशन बताएगा, उसके डाइट को सही करेगा। किसकी बॉडी ज्यादा बढ़िया बन रही होगी? जिसके पास ट्रेनर है। और परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुम्हें अपने मन के मुताबिक वो ट्रेनर्स दूंगा जो तुम्हें सिखाएंगे कि अपना आत्मिक मन युद्ध कैसे लड़ें। आमीन, हालेलुया। और ये वो समय है जब हम सीखें कि कैसे जो परमेश्वर ने हमें युद्ध में रखा है उस युद्ध के अंदर हम कैसे लड़ें। हालेलुया। हम एक वचन को खोलेंगे और पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3:5। जो जय पाए उसे इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र पहनाया जाए, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूं। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं जो जय पाएगा उसका नाम कहां लिखा गया है? और जय पाने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? पहला हथियार दिया है, दूसरा क्या दिया है? ट्रेनर दिया है। आमीन। इसकी आवाज बहुत ज्यादा नॉइजी हो रही है। परमेश्वर ने हमें हथियार दिया, ट्रेनर दिया। आमीन, है ना? परमेश्वर ने हथियार भी दिया है और ट्रेनर भी दिया है, ताकि जो जय प्रभु ने हमारे लिए रखी है हम उस जय को प्राप्त करने पाए। क्योंकि बाइबल क्या कह रही है? किनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है? जो जय पाएगा। हालेलुया। और आज हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहां हमें जय पानी है। अगर आप किसी बीमारी के अंदर है तो उस बीमारी के ऊपर आपको क्या पानी है? अगर आप एक कर्जे के अंदर है तो उस कर्जे के ऊपर आपको क्या पानी है? अगर आपके परिवार के अंदर कुछ ऐसी नोक झोंक है, समस्या है, आपके रिश्तेदारों में कुछ ऐसा है तो उसके ऊपर आपको क्या पानी है? तो उस जय पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो हमें सीखना है। आमीन। और जो सीख जाता है, आमीन। अब सचिन को चाहे कितना भी फास्ट बॉलर आ जाए, सचिन खेलना जानता है क्योंकि वो ट्रेन हो चुका है। आमीन। और ट्रेन होने का ये भी मतलब नहीं है
ओ हमने संडे आए थे, हमने संडे सीख लिया है और अब मुझे किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं है। सचिन हर दिन प्रैक्टिस करता है, सचिन हर दिन ट्रेनर, उसका भी पास पर्सनल ट्रेनर है, उस ट्रेनर से सीखता है, हर दिन ट्रेनिंग करता है, इसलिए वो अपनी जय में निरंतर बना रहता है। हालेलुया। जो शख्स निरंतर ट्रेनिंग करता रहता है वो निरंतर जय में बना रहता है। आमीन। और बार लोग क्या कहते हैं कि भैया हमारे जीवन के अंदर कुछ अधूरापन सा महसूस हो रहा है, कुछ कमी महसूस हो रही है, प्रार्थना की कमी महसूस हो रही है, हम नहीं कर पा रहे, हम वचन नहीं पढ़ पा रहे, ट्रेनिंग की कमी। आमीन। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब ट्रेनर उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है और वो उसे नहीं सुनते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रेनर ने कहा नहीं ये शॉट ऐसे नहीं खेलना, ये शॉट ऐसे खेलना। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं नहीं ऐसे ही खेला जाता है, फिर वो आउट हो जाते हैं। फिर वो किसको कहते हैं, ट्रेनर ने ऐसा करा। आमीन। हालेलुया। ट्रेनिंग के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ रखा है। आमीन। परमेश्वर हमें ट्रेनिंग से नीचे निकाल रहे हैं, इसलिए हमें उस आत्मिक युद्ध को लड़ना सीखना है। आमीन। क्योंकि हम वो लोग हैं जिनका नाम कहाँ लिखा गया है, जीवन की पुस्तक। हम वो लोग, ये हम है वो लोग जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। और जय हमें एक दिन नहीं पानी है, जय हमें हर रोज पानी है। तो आज हम उन 3 हथियारों के बारे में बात करेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। आमीन। हालेलुया। क्या आप उत्साहित है? अगर आप उत्साहित है तो उत्साह दिखना भी चाहिए। आमीन। हालेलुया। हाँ, हम बोलेंगे इफिसियों 6:11। इफिसियों 6:11 यहाँ लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो, बांध लो, ताकि तुम क्या कर सको, शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। ये एक बैटल है जहां शैतान आ रहा है अपनी हर एक युक्ति यानी हर एक योजना बना के आपके सामने, पर अब आपको उसके सामने खड़े होने के लिए क्या चाहिए, हथियार। परमेश्वर ने आपको बिना हथियार के नहीं भेजा है, परमेश्वर ने भेजा है आपको हथियार के साथ। आमीन। और वो हथियार के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्स। क्योंकि हमारा ये मन युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है, क्योंकि हमारा मन युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यानी जिसे आज तक आप अपना दुश्मन सोच रहे हैं वो आपका दुश्मन नहीं है। बहुत बार लोग इन्हें दुश्मन समझते हैं, जी ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे अगेंस्ट में है, तो हम दुश्मन किसे सोच रहे हैं, एक व्यक्ति को। हम दुश्मन किसे देख रहे हैं, एक व्यक्ति को। परमेश्वर क्या कह रहा है, वो व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन नहीं है। हमारा युद्ध कोई छोटा युद्ध नहीं है, हमारा युद्ध उन हर एक चीज से बड़ा है। आमीन। हम अपना दुश्मन किसे देख रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं कि अब मेरे पति रोज शराब पी के आता है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये तो दुश्मन है। दुश्मन वो नहीं है, दुश्मन वो है, वो आत्मा जो उसे शराब पीने पे मजबूर करती है। आमीन। हालेलुया। ओ ये मुझसे हमेशा लड़ते रहते हैं, दुश्मन वो नहीं है, दुश्मन वो आत्मा है जो उसे लड़ने पे मजबूर करती है। आमीन। हालेलुया। यीशु ने मन युद्ध को नहीं लड़ा, यीशु इंसानों से जाके लहू और मांस से नहीं लड़ रहा था। जब यीशु मसीह के सामने आए तो उन्होंने लोगों को रिस्पॉन्स में मारा नहीं, पर उसने क्रूस पे एक मल युद्ध को लड़ा और जहां पे उसने दुष्ट को हरा दिया। आमीन। और बाइबल कहती है
कि उसका अनुकरण करने वाला हमें बनना है। आमेन। उसने इंसानों से नहीं लड़ा, क्योंकि वो जानता था कि इनकी गलती नहीं है, जो शैतान इनके द्वारा कार्य कर रहा है, गलती उस शैतान की है। आमेन। हम इसकी 11वीं मतलब इससे आगे पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार वर्ष 17 को पढ़ेंगे हम। और उद्धार का डो आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लगातार विनती किया करो। यहाँ पे बाइबल कह रही है कि आपको कुछ हथियार मिले हैं, है ना? कुछ हथियार मिले हैं और उन हथियारों को चलाना हमें सीखना है। हम सबके पास एक हथियार मिला है, ठीक है? आज हम 3 हथियारों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हथियार का नाम लिखो यीशु का नाम। बोलो, पहला हथियार है यीशु का नाम। आमेन, हालेलुया। भजन संहिता 118 की बस 14वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर मेरा उद्धार ठहरा है। वहां लिखा है परमेश्वर मेरा उद्धार ठहरा है। जो उद्धार शब्द है वो शब्द इब्रानी के शब्द याशा से आया है। किससे आया? बहुत ध्यान से सुनना हमें। किससे आया? याशा से आया। जो इब्रानी का वो शब्द है वो आया है, उसका मीनिंग है याशा। जब हम हिब्रू में पढ़ते हैं उसे ओरिजिनल ट्रांसलेशन में, ठीक है, तो उसमें जो मीनिंग है उसका मतलब है याशा। और याशा का मतलब होता है बचाने वाला, छुड़ाने वाला, चंगा करने वाला, आजाद करने वाला और जय देने वाला। आमेन। याशा का मतलब होता है चंगा करने वाला, जय देने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला। आमेन। और ये वो ही चीजें हैं जिसके पीछे पूरी मानव जाती है। हम प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं? हम प्रोटेक्शन के लिए क्या ढूंढते हैं? LIC को, कि हमारे पास जब वो LIC होगी तो हमारा आगे क्या मिलेगा? हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। हम क्या ढूंढ रहे होते हैं? हम अपने बचाने के लिए क्या बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं। हम कहते हैं कि इस पैसे को हम यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हमारे पास पैसा होगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा बचाने वाला बन जाता हूं, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला बन जाता हूं, मैं तुम्हें चंगा करने वाला बन जाता हूं, मैं ही हूं जो तुम्हारा सब कुछ बन जाता हूं। और जब हम पुरानी भाषा में परमेश्वर का नाम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का नाम था यहोवा। यहोवा ने कहा मैं तुम्हारा याशा बन जाता हूं, जिससे शब्द आया यीशुआ। हालेलुया। यहोवा ने कहा मैं तुम्हारा याशा बन जाता हूं। मतलब जब आप यीशु के नाम को पुकारते हैं तो आप कहते हैं कि यीशु मेरा चंगा करने वाला है, यीशु मेरा बचाने वाला है, यीशु मेरा छुड़ाने वाला है, यीशु मेरी प्रॉस्पेरिटी है, यीशु मेरी चंगाई है। आमेन। क्योंकि यहोवा हमारा उद्धार करता, हमारा याशा बन गया और याशा के अंदर वो सब कुछ है जो पूरी मानव जाति आज जिस चीज के पीछे है। आमेन। आज हमें जो वो नाम दिया गया है वो कोई साधारण नाम नहीं है। बहुत बार लोग हम प्रार्थना में बोलते हैं यीशु के नाम से आते हैं, पर आज बहुत सारे लोगों को उस नाम के पीछे का भेद नहीं पता है कि वो नाम हमें क्यों दिया गया। हम रोमियो खोलेंगे, हम रोमियो में से पढ़ेंगे, रोमियो चैप्टर 10 वर्स 13। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। बाइबल में क्या लिखा है? जो कोई भले अच्छे और आज्ञाओं को मानेगा वो क्या पाएगा? वो बिल्कुल नहीं लिखा, आपने सही से पढ़ा नहीं। प्रभु का नाम लिखा जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा। वो उद्धार पाने के लिए आपके कर्म से ज्यादा उसका नाम आपके मुंह पे होना जरूरी है। उद्धार पाने के लिए आज पूरी दुनिया उद्धार पाने के लिए क्या कुछ कर रही है? बाइबल कहती है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा।
आपको पता है मेरा और आपका जीवन भी यीशु में ही छुपा है। हम लोग कहां छुपाया गया है? हमारा जीवन यीशु में से। हम कोलोसियों बोलेंगे, कुलीसियों बोलेंगे, कुलीसियों 3:3। कुलीसियों 3:3। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जीवन कहाँ छिपा हुआ है? मसीह के साथ। हम तो मर गए पर हमारा जीवन कहाँ छिपा है? मसीह के साथ। किसमें? परमेश्वर में। हमारा जीवन कहाँ छुपा है? और जिसका जीवन परमेश्वर के अंदर है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं। ये मैं हूं या ये आप है, ये परमेश्वर है और ये हमारा जीवन यीशु में छिपा है और अब ये जीवन हमारा परमेश्वर में छिपा है। अब ऐसा कौन सा तीर है, ऐसा कौन सा वार है, ऐसी कौन सी दुर्घटना है जो आप तक आ सकती है? पहली प्रोटेक्शन जो आपको मिली वो मिली यीशु में। यीशु में छिपा, फिर परमेश्वर में छिपा। पर जब आप इस बात पे रोज एक विश्वास में चलते हैं कि मेरा और मेरे परिवार का जीवन यीशु में और परमेश्वर में छुपा दिया गया है, तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड जीवन है। बहुत सारे लोग क्या प्रार्थना करते हैं जब घर से निकलते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि प्रभु हमारे साथ रहिएगा, आप हमारे साथ रहना, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहो। आमीन। पर यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। अब वो फिर क्या प्रार्थना कर रहे, प्रभु आप हमें मत छोड़ना। प्रभु कह रहे मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो कह रहे प्रभु आप हम जब ड्राइव करें तो आप हमारे साथ रहना। ओके, प्रभु कह रहे पर मैं तो तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये एक अविश्वास की प्रार्थना है। जब लोग घर से निकलते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे स्टीयरिंग व्हील के साथ होना, हमारे इंजन के साथ होना, है ना, हमारी बाइक पे रहना। प्रभु कह रहे पर मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। जबकि हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, मैं जहां भी जाता हूं तू मेरे साथ साथ चलता है, क्योंकि मेरा जीवन तुझ में और परमेश्वर में छिपा है, तो मैं ऑलरेडी हर एक एक्सीडेंट और बुरी चीजों से बचा हूं। हालेलुया। अब कौन सी बीमारी है जो आप तक पहुंच सकती है? कौन सी बीमारी है? ठीक है, कौन सी दुष्ट की सामर्थ है जो आप तक पहुंच सकती है? कौन सी दुष्ट आत्मा है जो पहले परमेश्वर को चीरे, फिर यीशु को चीरे और फिर आप में आ जाए? हालेलुया। हालेलुया। जब हम इस विश्वास में चलने लगते हैं कि मेरा जीवन तो छुपाया गया है। आमीन। यहां क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। क्यों लिखा है छिपा है? छिपा हुआ क्यों लिखा है ना? रखा है, धरा है, छिपा क्यों है? किसी भी चीज को छिपाते हैं तो क्यों छिपाते हैं? ताकि उस तक और कोई ना पहुंच पाए, सुरक्षित रहे। हाँ, सुरक्षित रहे, है ना। कि हमने ले जाके मेरी फेवरेट चॉकलेट है उसे छुपा दी क्योंकि मेरा भाई ना खा जाए। ले जाके हमने क्या करा, छुपा दिया ताकि उस तक कोई और ना पहुंच सके। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन को छिपा दिया। और बहुत लोग क्या कह रहे हैं, अरे हमारे पास तो बहुत कम दिन बचे हैं। अरे यीशु में छिपे हुए हो। आमीन। बोलो मैं यीशु में छिपाया गया हूँ। हालेलुया। बोलो मेरा परिवार यीशु में छिपाया गया है। जब हम इस विश्वास में हर रोज चलते हैं तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हम तक पहुंच पाए। और जिसे यीशु ने छिपाया उसे शैतान कैसे ढूंढ सकता है? आमीन। मैं आपसे सवाल करता हूं, जिस चीज को यीशु ने छिपा दिया, आज तक मूसा की बॉडी नहीं ढूंढ पाए। आमीन। सब कुछ लग गया उनका, मूसा नहीं ढूंढ पा रहे, क्योंकि मूसा की बॉडी को किसने छिपाया था? परमेश्वर ने। उसी तरह परमेश्वर ने हमारे जीवन को कहां छिपाया? यीशु में। और फिर यीशु से हटा के परमेश्वर में छुपा के रख दिया। आपका हिस्सा नहीं है बीमारी, गरीबी, लाचारी, कोई भी चीज जो दुष्ट की ओर से है। आज जो विश्वासी
जो दूसरों को विश्वास में खड़ा करना चाहिए वो आज खुद विश्वास में गिर रहे हैं, क्योंकि वो जानते नहीं कि वो कहां छुपाए गए हैं। आमेन। बोलो मैं छुपाया गया हूं प्रभु यीशु मसीह में। आमेन, है ना। और बहुत सारे धर्मी लोग क्या बोलते हैं, अरे नाम में क्या रखा है, सुना होगा, वो आगे कहेंगे अरे नाम में क्या रखा है, नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं होता, नाम में कुछ नहीं रखा। आपने सुना है बहुत बार लोग कहते हैं नाम में क्या रखा भैया, नाम में कुछ नहीं रखा। बोलो नाम में ही रखा है, नाम में ही रखा है। बोलो नाम में ही रखा है। हम खोलेंगे प्रेरितों के काम, खोलेंगे हम प्रेरितों के काम 4:12 पढ़ेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। ये उद्धार शब्द जो है, इस शब्द का मीनिंग है याशा। आमेन। जो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा याशा बन जाऊंगा, क्या, छुटकारा देने वाला, बचाने वाला, चंगा करने वाला, जय देने वाला। हालेलुया। उद्धार में ये सारी चीजें आती है। तो परमेश्वर ने क्या कहा, यहाँ पे क्या लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। बहुत लोग बहुत नामों से परमेश्वर को पिता 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 पुकार रहे हैं, पर पिता सिर्फ एक ही नाम के द्वारा है जिससे पूरी मनुष्य जाति को उद्धार मिला है। मुझे, आपको और हर किसी को उस नाम के द्वारा ही उद्धार मिला है। पूरी मानव जाति ने सिर्फ इस नाम के द्वारा ही उद्धार पाया है। आमेन। किसी और नाम के द्वारा उद्धार है ही नहीं। और जब हमें यीशु का नाम दिया गया तो यीशु का नाम हमें एक मकसद से मिला। हम मरकुस खोलेंगे, मरकुस चैप्टर 16 खोलेंगे, मार्क चैप्टर, लास्ट चैप्टर है, उसकी वर्स 17 को देखेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से ठीक है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। हालेलुया। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से, वे मेरे नाम से, फिर से, वे मेरे नाम से। हालेलुया। वो किसी और नाम से नहीं, वे मेरे नाम से। ठीक है, क्या करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, है ना, बीमारों पे हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। पर वो सब होगा किस नाम से, यीशु के नाम से। वे सब मेरे नाम से। हालेलुया। अभी तक जो हम आयतें पढ़ रहे थे उन आयतों में यही लिखा है कि लोग प्रभु का नाम लेंगे और उद्धार पाएंगे, है ना। उस नाम के द्वारा और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पाए। यहाँ पे भी लिखा है विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से। आमेन। हमें एक नाम दिया गया है और जो नाम हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आमेन। शैतान का सामना करने के लिए अगर आज हमें पास सबसे खतरनाक हथियार है तो वो हथियार है यीशु का नाम, क्योंकि यीशु के नाम के आगे हर एक घुटना टिकता है। मैं एक टेस्टिमनी सुन रहा था, उसमें एक पास्टर थे और उन पास्टर ने क्या करा, वो अपने रूम के अंदर थे और वो प्रेस कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, अकेले वर्शिप करे जा रहे थे। सडन उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंख खोलते उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, वो प्रेस करे जा रहे थे। और जैसे वो प्रेस करते करते बोलते थे जीसस, वैसे सारे स्वर्गदूत अपने मुंह के पर। उन्होंने फिर देखा, फिर उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद जीसस बोला, फिर सारे स्वर्गदूत मुंह के बल, फिर स्वर्गदूत खड़े हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बोला जीसस, फिर सारे स्वर्गदूत मुंह के बल। उन्होंने पूछा कि स्वर्गदूतों से वो बोलने लगे क्यों, कह रहे तुम मनुष्य नहीं जानते इस नाम का महत्व स्वर्ग में कितना बड़ा है। इस नाम का महत्व स्वर्ग में कितना बड़ा है। ये तो उनका दर्शन था, उन्होंने एक्सपीरियंस करा, वो था। पर हम इसका वचन देखते हैं, हम फिलिपियो खोलेंगे। फिलिपियो में क्या लिखा है, हम फिलिपियो पढ़ेंगे, फिलिपियो में खोलेंगे हम, फिलिपियो 2:9 पढ़ेंगे।
इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया हाँ और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हाँ, क्या लिखा है? इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसे वह नाम दिया। जहां पे वह नाम लिखा होता है वहां का मतलब होता है एक लौता नाम, वह नाम, कई नामों में से एक नाम नहीं, वह नाम दिया जो सबसे श्रेष्ठ है ना। इंग्लिश बाइबल में लिखा द नेम, ठीक है, वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यानी आपके जीवन में आज चाहे कोई भी नाम हो, उस नाम से एक श्रेष्ठ नाम है। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है, जिस बीमारी का नाम है ना, आपका ओपीसीओडी है या किसी बीमारी का नाम आर्थराइटिस है, कोई कैंसर है, उन नामों से बड़ा एक नाम दे दिया गया है। हालेलुया। एक नाम है जो हमें दिया गया है, जो हर नाम से बड़ा है, हर नाम से श्रेष्ठ है। उस नाम की सामर्थ हर नाम की सामर्थ से बड़ी है, और वो नाम हमें दिया गया है। आमीन। बोलो, वो नाम मुझे मिला है, और उस नाम में अधिकार है। हालेलुया। पता यीशु मसीह ने क्यों हमें वो नाम दिया? बहुत बार लोग सिर्फ यीशु के नाम की क्या करते हैं? आराधना। यीशु ने हमें नाम दिया आराधना कर लेने ने, यीशु ने नाम दिया ताकि हम उसके नाम का इस्तेमाल कर सके। हमारे पास जो यीशु का नाम है वो सिर्फ आराधना करने के लिए नहीं, थैंक यू जीसस नहीं। मैं आपको बताता हूँ, अमित भैया है, अमित भैया अपनी गुड़िया को भेजते हैं कि वो दुकान से सामान ले आओ। अमित भैया है ना, वो गुड़िया जाती है वहां पे, बिना पैसों के जाती है, और दुकानदार से कहती है कि मेरे पापा ने मुझे भेजा है। दुकानदार कौन पूछेगा, कौन है तुम्हारा पापा? अमित। अच्छा, उन्होंने भेजा। वो सारा सामान पैक करेगा, बांधेगा, लो गुड़िया ले जाओ। क्योंकि गुड़िया ने क्या करा? अपने पापा के नाम का इस्तेमाल करा। उसके पास एक नाम था जिस नाम का उसने इस्तेमाल करा, और जो उसे चाहिए था वो उस नाम से उसे मिल गया। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। बाइबल कह रही है हर नाम से बड़ा एक नाम है। आज के बाद हम सीरियस हो जाएं कि हमारे पास कितना बड़ा अधिकार है जो उसके नाम में हमें मिल चुका है। आमीन। ये हमारा कितना बड़ा अधिकार है, हमारा कितना बड़ा हथियार है कि जब शैतान किसी भी रूप में हमारे सामने आ रहा है तो हमारे पास एक नाम है जो नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। आमीन। हम आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम के आगे घुटना टेके। जो कहाँ है? स्वर्ग में। और जो कहाँ है? पृथ्वी के नीचे। और जो कहाँ है? पृथ्वी के नीचे है। जो पृथ्वी पे और पृथ्वी के नीचे है। शैतान अपने आप को कितना सामर्थ्य दिखाने की कोशिश कर ले, दुष्ट आत्मा अपने आप को कितना सामर्थ्य दिखाने की कोशिश कर ले, पर जब वो नाम प्रकट होता है तो उस नाम के आगे नरक में भी, पृथ्वी पे भी और स्वर्ग में भी घुटने टेक दिए जाते हैं। और पता है सबसे अच्छी बड़ी बात क्या है? हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हम खुद की मर्जी से उस नाम के आगे घुटना टेकते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। एक नाम है जो हमें दिया गया है। बोलो, यीशु का नाम, यीशु का नाम खाली आराधना के लिए नहीं है, खाली आराधना के लिए, यीशु का नाम यीशु का नाम इस्तेमाल करने के लिए। इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उसके नाम का इस्तेमाल, हम हर प्रार्थना के बाद बोलते हैं यीशु के नाम से आमीन। आपको नहीं पता कि आपने जब बोला यीशु के नाम से तो पूरा स्वर्ग लग गया उस प्रार्थना को पूरा करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि ये उसका वायदा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो तुम्हारे पास ना आए। हमने इस नाम को बहुत छोटा देखा है, बहुत साधारण देखा है। ये और नामों की तरह नहीं है। ये नाम सबसे ज्यादा शक्तिशाली नाम है, जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नाम है, और वो नाम मुझे और आपको दे दिया गया है।
जब तक हम इस चेतना और इस जागरूकता में नहीं रहे कि मेरे को क्या नाम दे दिया गया है, हम उसका कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। तो हम क्रिश्चियन हैं, हम बचपन से सीखे हैं, बोलो यीशु मसीह के नाम से आमीन। क्यों बोला गया है? क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। आज के बाद जब आप बोलोगे यीशु के नाम से आमीन, तो पूरा स्वर्ग उसी सेकंड लग जाएगा उस हर एक प्रार्थना को पूरा करने के लिए, क्योंकि उस नाम के आगे हर एक घुटना, हालेलुया, किस नाम के आगे टिकता है हर एक घुटना? हालेलुया। क्या ये सत्य है? क्या कोई भी, अब तो आप समझ सकते हैं कि आप कहां छुपाए गए हैं। पहली चीज, आप कहां छुपाए हुए हैं? यीशु मसीह में। परमेश्वर के अंदर। क्या करे गए हैं? छुपाए गए हैं। और छुपाया क्यों जाता है? ताकि कोई चीज उस तक ना आए। कोई तीर आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आप छुपा दिए गए हैं, है ना। आज टेक्नोलॉजी ने बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है कि गोली आप तक नहीं पहुंच पाए, पर परमेश्वर ने आपको कितना प्रोटेक्ट करा है कि पहले आपको यीशु में छुपाया, फिर अपने आप में छुपाया, ताकि अब शैतान का कोई भी तीर आप तक और आपके परिवार तक। ये हमारी डेली की घोषणा होनी चाहिए कि मैं यीशु मसीह में छुपा दिया गया हूं, मेरा जीवन यीशु में छुपाया गया है। ये हमारी डेली की घोषणा होनी चाहिए कि मैं एक जगह पे प्रोटेक्ट कर दिया गया हूं। हालेलुया। बोलो मुझे एक नाम मिला है, जो हर नाम से श्रेष्ठ है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मूर्ति में सामर्थ नहीं, उस नाम में सामर्थ है। हालेलुया। किसी शख्स में सामर्थ नहीं, उस नाम में सामर्थ है। हालेलुया। सामर्थ यीशु के नाम में, क्योंकि विश्वास, क्योंकि हम एक बार उस फिर वर्ष को खोलेंगे, मरकुस चैप्टर 16 वर्स 17। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। हम सब विश्वासी हैं, तो हमारे अंदर के ये चिन्ह हैं कि अब हमें वो नाम दे दिया गया है जिस नाम का अधिकार लेकर हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या लिखा है? कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से, दुष्ट आत्मा आपका नाम नहीं पहचानती, दुष्ट आत्मा पहचानती है जिस नाम से आप उसके पास आए हो। हालेलुया। मैं नहीं जानता आज आपकी बीमारी कितनी बड़ी है और डॉक्टर ने उसे क्या नाम दे दिया है। मुझे ये पता है उस डॉक्टर की बताई हुई हर नाम से, बीमारी के नाम से बड़ा नाम यीशु का नाम है। और जब आप यीशु के नाम से उन चीजों का सामना करते हैं, वो घुटने टेकती हैं। आमीन। क्योंकि वो नाम सबसे श्रेष्ठ है और सबसे बड़ा कर दिया गया है। हालेलुया। कितने लोग कुछ सीख पाए आज? हालेलुया। जब हमें मौका मिले, हमारे दिन में हर रोज हमें मौका मिलेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बैटल के अंदर हैं, हम एक युद्ध में हैं और युद्ध के लिए हम एक हथियार है हमारे पास, आमीन, और वो है यीशु का नाम। जब आप अपने घर में बोलते हैं ना, मैं यीशु के नाम से दुष्ट की सारी सामर्थ को हटाता हूं, तो उसी समय शैतान रुंधता हुआ जाता है। हालेलुया। वो शख्स है जो बड़ा बीमार है, उसके दर्द हो रहा है ना, बड़ा शरीर थका हो रहा है, और वो कहता है मैं यीशु के नाम से इस बीमारी को अपने शरीर से उखाड़ता हूं। उसी समय वो हर बीमारियां घुटना टेक देती हैं। आमीन। बहुत लोग कहते हैं ओ भैया ये वाली दुष्ट आत्मा है और वो वाली दुष्ट आत्मा है, ये वाली बड़ी दुष्ट आत्मा है ना। यीशु का नाम, हालेलुया। बोलो यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। आमीन। आप जिस युद्ध में हैं, उस युद्ध में आपको एक नाम दे दिया गया है और ये खुद यीशु मसीह ने दिया है। आमीन। हम देखते हैं कि जब दुश्मन आता है हमला करने, तो दुश्मन अपने साथ हथियार लेके आता है। आमीन। शैतान आपके सामने लेकर आया है कैंसर को, कैंसर लेके खड़ा है।
हालेलुया। आपके परिवार में कैंसर लेके खड़ा है, शैतान खड़ा है आपके सामने, कर्जे को लेके खड़ा है। आमीन। शैतान आपके सामने खड़ा है ना, ट्यूमर को लेके खड़ा है। शैतान सामने खड़ा है, आपके परिवार में कलेश को लेके खड़ा है। शैतान वो हथियार लेके आ रहा है। हालेलुया। और इसी तरह जब हम दाऊद को देखते हैं, तो दाऊद के सामने जब गोलियत खड़ा था तो कैसे खड़ा था? हथियारों के साथ खड़ा था। हम खोलेंगे दूसरा शमूएल खोलेंगे, हम खोलेंगे पहला शमूएल चैप्टर 17 वर्स 45। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तलवार और भाला और सांप लिए हुए मेरे पास आता। यहाँ पे जो दुश्मन है, फिलिस्ती है, वो क्या लेकर आया है? हथियार लेके आया है। आमीन। वो भाला लेके आया है और सांप लेके आया है और तलवार लेके आया है। ठीक है। इसी तरह जब शैतान आपके सामने आ रहा है तो वो क्या कुछ लेकर आ रहा है? वो लेकर आ रहा है नाकामयाबी, वो लेकर आ रहा है बेचारापन, वो लेकर आ रहा है बीमारी, वो लेकर आ रहा है कलेश, वो लेके आया उन हथियारों के साथ। पर दाऊद क्या कहता है कि परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। हालेलुया। और आज के बाद जब भी कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई कलेश आपके सामने वो नाम लेके खड़ी हो, तो आपके पास एक नाम दे दिया गया है जो हर नाम से ऊंचा है, हर नाम से श्रेष्ठ है और हर नाम से सामर्थी है। आमीन। और उस फिलिस्ती का दाऊद ने गला काट दिया। हो सकता है डॉक्टर ने कोई ऐसी बीमारी बताई हो जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, पर आपके पास वो नाम है जिस नाम के अंदर हर बीमारी का इलाज है। बोलो मेरे पास नाम है, मेरे पास नाम है। हालेलुया। हालेलुया। ये सबसे बड़ा हमारा हथियार है कि हमारे पास वो नाम दिया गया है। जिसके पास यीशु का नाम है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है, पर हमने उस नाम का इस्तेमाल करना नहीं सीखा। आमीन। और इस जगह में हम क्या सीख रहे हैं? उस नाम का इस्तेमाल करना। इस पूरे हफ्ते हम इस चीज की कॉन्शियसनेस में रहेंगे। पहली चीज कि मेरा जीवन छुपाया गया है, मेरे बच्चों का जीवन छुपाया गया है, मेरे हस्बैंड का जीवन छुपाया गया है। हालेलुया। हम जितने लोगों को जानते हैं और जिसकी हम परवाह करते हैं, हम क्या किस कॉन्शियसनेस में जिएंगे? उनका जीवन छुपाया गया है। और इस चीज को बहुत याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, छुपाया गया है। और छुपाए जाने का मतलब होता है कि कोई आपके पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे छुपाया है। अगर शैतान ऐसा कोई भी आपको ख्याल दे, कोई थॉट दे कि तेरे साथ ऐसा होने वाला है, कोई भी गलत सपना आए या कुछ भी गलत महसूस हो रहा हो, तो आपको बोलना है मेरा जीवन प्रोटेक्टेड है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे यीशु में छिपा दिया है। आमीन। दूसरा, जब आपके सामने कोई नाम आए, आमीन, डॉक्टर बताए किसी नाम का, सर्वाइकल का नाम बताए, ऐसे ही देखो जैसे वो गोलियत खड़ा हो आपके सामने। किसी बीमारी का नाम आए, ऐसे ही देखो जैसे वो गोलियत खड़ा हो आपके सामने। भर जाओ दाऊद की अनॉइंटिंग से, दाऊद के अभिषेक से। आमीन। दाऊद जिस नाम से उसके पास पहुंचा था, वही नाम आपको और मुझे मिला है। हालेलुया। एक और वचन देखेंगे, हम खोलेंगे वीडियो कौन सा वर्ड है कि जाओ मेरे नाम से तेल लगा के प्रार्थना करो। याकूब खोल के बताओ वर्ष। हाँ, याकूब है।
5 का 15, 5 का 15 बोलने में या फिर 5 का 15। 14 की ये तो कोई रोगी है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? यदि यदि तुम कोई रोगी है तो वह प्राचीनों को बुलाए। किसको बुलाए? प्राचीनों को। किसको बुलाए? प्राचीनों को। क्यों लिखा गया है? हालेलुया। और लोग कहते हैं हमें कलीसिया की जरूरत ही नहीं है। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अगर तुम में से कोई रोगी है तो वो किसको बुलाए? प्राचीनों। प्राचीन कैसे दिखेंगे? बड़ी दाढ़ी वाले, बूढ़े बूढ़े। आमेन। एडी प्राचीन है, आमेन। रूना दीदी प्राचीन है, रबेका प्राचीन है, जोशु प्राचीन है, देखो हमारा प्राचीन है, आमेन। हालेलुया। हम सब प्राचीन हैं। जो कलीसिया में पुराने हैं वो कलीसिया के प्राचीन हैं। हालेलुया। जो कोई रोगी है तो वह क्या करे? प्राचीनों को बुलाए। और वे क्या करेंगे? प्रभु के नाम से। ओ हालेलुया। प्राचीन इसलिए लिखा गया है क्योंकि प्राचीन जानते हैं उस नाम में सामर्थ है। हालेलुया। प्राचीन जानते हैं कि जिस नाम से हम प्रार्थना करने आए हैं उस नाम के आगे हर एक घुटना टिकता है। तो ये बीमारी क्या चीज है? हालेलुया। ये कर्जा क्या चीज है? ये रोग क्या चीज है? ये परिवार का कलेश क्या चीज है? आमेन। अब ये आपके और मेरे ऊपर है, हम किसे बड़ा देखें? हम यीशु के नाम को बड़ा देखें या हमारे घर परिवार में जो बड़ा पहाड़ है उसे बड़ा देखें? यीशु ने दिखाया कि मेरा नाम सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा है। और उस नाम के आगे हर एक घुटना टिकता है। बोलो मुझे वो नाम दे दिया गया है। हालेलुया। 3 हथियार सिखाने आया था पर एक में इतना समय लग गया। आमेन। दूसरे के लिए तैयार है, दूसरे में 1 घंटा और तीसरे में 1 और घंटा। हालेलुया। चलो ठीक है, आज एक हथियार करते हैं, कल नेक्स्ट संडे दूसरे हथियार पर चलेंगे। आमेन। अगर आप कलीसिया आएंगे तो आप ऐसे हथियारों से भर जाएंगे। शैतान कहेगा मैं किसके सामने आ गया, इसके पास भी आता हूँ, भटकने की कोशिश करता हूँ तो ये तो फाड़ फूड़ के फेंक देता है। हालेलुया। वो परिवार में आपके आया कुछ करने, है ना, आप लेके खड़ा हथियार, आ जा बेटा, क्या लेके खड़े? आमेन। शैतान क्या लेकर आया? छोटी सी रिवॉल्वर लेकर आया। आप बंदूका लेके खड़े हैं, अरे बाप रे भागो। हालेलुया। छोटे छोटे हथियार लेकर आना। आमेन। जिसे आप अभी बहुत बड़ा दिख रहे हैं ना, वो बड़ा छोटा सा हथियार है, पर आपके पास जो हथियार है, हालेलुया, आमेन। बोलो मेरे पास हथियार है। हर रोज लड़ने के लिए हमारे पास हथियार है। आमेन। अभी जो आगे हथियार हैं वो तो और अमेजिंग है। आपको इतने असला बारूद दिए जाएंगे, हालेलुया, आप धमाके ही मचाते रहेंगे। जहां जाएंगे वहां धमाका मचा देंगे, असले बारूदों से भर देंगे। आमेन। कोई सुनेगा तो कहेगा यार चल क्या रहा है, हर चीज की ट्रेनिंग चल रही है। आमेन। हालेलुया। है ना, ये कहा रिवॉल्वर, बंदूका, क्या 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 निकल के आ रहे हैं, कौन से हथियारों की बात हुई है, कौन सी तस्करी चल रही है ना, आत्मिक हथियारों की। क्योंकि मांस और लहू का युद्ध नहीं है। आज के बाद जिसे आप सबसे बड़ा दुश्मन देख रहे हैं उसे देखना बंद करें। जान ले सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और उसके लिए बंदूक आपके हाथ में है। आमेन। और वो है यीशु का नाम, है ना। इंसानों को दुश्मन ना देखें, कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं है। पता है विश्वासियों के साथ कितना कुछ करा जा रहा है। आप कहां देख रहे हैं? आप देखो जब यीशु बंदूकें चला रहे हैं तो कैसे कलीसिया में रिवाइवल आ रहे हैं। देखो कैसे कैसे बड़ी बीमारियां चंगी हो रही हैं। आप उन बंदूका पे ध्यान दो जो प्रभु के लोग चला रहे हैं। वो शैतान जो छोटी सी बंदूक लेके खड़ा है, चूहे पे से ध्यान हटाओ। आमेन। चूहे पे से ध्यान हटाना है। आमेन। क्या है आपके पास? बंदूका, यीशु का नाम। ठीक है, हम बंदूका रखेंगे, यीशु का नाम। आगे आप AK-47 सीखेंगे कि AK-47 क्या है। ठीक है। और तीसरा हथियार है हमारा हैंड ग्रेनेड।
ठीक है, पहला बंदूका, दूसरा AK-47 और तीसरा हैंड ग्रेनेड। ठीक है, अगले संडे हम इसके बारे में सीखेंगे AK-47। आता है भैया? अब बंदूका चलानी किस किस को आ गई? मुझे आ गई, पक्का बंदूका चलानी आ गई है ना? कैसे चलाओगे बंदूका? मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। अब आपके सामने सर्वाइकल का दर्द है आपके यहाँ सर्वाइकल का दर्द उठा, भैया खड़े और बताओ कैसे कैसे चलाओगे बंदूका? उसको बोलोगे यीशु के नाम से सर्वाइकल। आमेन, हालेलुया, आमेन। अमित भैया आप खड़े हो, आप बताओ। एक गोलियत खड़ा है आपके सामने, कर्जा लेके इतना सारा, आपकी सोच से पड़े इतना कर्जा लेके आ रहा है, अब आप क्या करोगे? यीशु के नाम से उखड़ के जा समुद्र में। भैया ऐसे इतने प्यार से नहीं चलती है ना तो शोर मचता है। हाँ, यीशु के नाम से निकल जा। हाँ, आमेन, हालेलुया। प्रेरणा दीदी आप खड़े हो। अब शैतान आया आपके, है ना, बड़ा सा गोलियत दिख रहा है और बहुत टाइम से आपके फैमिली के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ आपसी लड़ाइयां चल रही है ना, कुछ आपसे मन मुटाव चल रहे हैं और वो आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, ये कभी नहीं सुधरने वाला। आपके पास अब हथियार है, कैसे हराओगे? यीशु के नाम से निकल। आमेन, बिल्कुल सही है। हाँ, अभी को बताना, ठीक है, जब आपकी बारी आएगी तब बताना, ठीक है? हाँ, आप क्या बोलोगे? यीशु के नाम से निकल, ठीक है, यीशु के नाम से निकल। आमेन। अपने घर पे इस चीज को लिख लो, हर नाम से बड़ा मेरे पास यीशु का नाम है। हालेलुया। चलो एक जना और खड़ा होगा। हनी भाई आप खड़े हो। बहुत सिगरेट पीने का मन कर रहा है, बहुत शराब पीने का मन कर रहा है, शैतान आके खड़ा है, बहुत शराब पिलाने की कोशिश कर रहा है, आप नहीं पीना चाहते पर वो पूरी की पूरी बोतल लेके खड़ा है आपके सामने, आ रहा है, अरे थोड़ी सी तो पी, है ना? अब आप क्या करोगे? बता दूंगा कि यीशु के नाम से दूर हो, तेरा यहाँ कुछ काम नहीं है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रैक्टिकल इसलिए है ताकि जब आप यहाँ से चले जाओ ना तो आप यहाँ खाली ना, आपको याद रहे कि शराब को कैसे हराया था, घर के कलेश को कैसे हराया था, बीमारी को कैसे हराया था और कर्जे को कैसे हराया था। आमेन। इस नाम को आजमाओ, इस नाम को आजमाओ। हालेलुया। पूरा हफ्ता, वैसे तो हमें पूरा जीवन भर, पर प्रैक्टिस में आने के लिए हमें उस चीज को लगातार करना पड़ता है। इस पूरा हफ्ता उस नाम को आजमाना है। पूरा हफ्ता क्या करना है कि मेरे पास जो नाम है मुझे उस हथियार का इस्तेमाल करना है, और जब आप अगले हफ्ते यहाँ आओगे तो आप गवाहियों के साथ होगे। हालेलुया। आप देख लो, ओ ये काम तो कब से नहीं हो रहा है, कितना बड़ा पहाड़ है, फिर आप कहोगे यीशु के नाम से पहाड़ उखड़, और आप देखोगे हर पहाड़ उखड़ जाएगा, और आप यहाँ आके कहोगे कि मेरे पास जो हथियार था उसने हर पहाड़ उखाड़ दिया है। जो जय पाएगा उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, और जय पाने के लिए हमें वो नाम दे दिया गया है जिस नाम से हमने जय प्राप्त की है। डोंट बी लाइक अस, स्कीवा के बच्चे, है ना, जब हम प्रेरितों के काम पढ़ेंगे उसमें स्कीवा के बच्चे थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या कह रहे थे, उन्होंने पौलुस को देखा कि वो क्या कर रहा था, तो वो क्या जाके कहते हैं, दुष्ट आत्मा से कहते हैं कि जिस नाम का प्रचार पौलुस करता उस नाम से निकल। उन्होंने उसके कपड़े फाड़े और नंगा कर दिया, खूब मारा। हालेलुया। विश्वास उस नाम के सामर्थ को, क्योंकि पौलुस उस नाम की सामर्थ को जानता था, इसलिए लिखा है कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, क्योंकि प्राचीन जानते हैं उस नाम की सामर्थ को। जब एक नया नया विश्वासी होता है वो धीरे धीरे सीख रहा होता है, पर प्राचीन जानते हैं कि उस नाम में क्या सामर्थ है। हालेलुया। पूरे हफ्ते के लिए आप तैयार हैं? है ना? पूरे हफ्ते तैयार है ना उस नाम का इस्तेमाल करने के लिए? आमेन। पहले हथियार का नाम क्या है? यीशु का नाम। बंदूका, ठीक है। दूसरे हथियार का नाम क्या है? AK-47। तीसरे हथियार का नाम क्या है? हैंड ग्रेनेड, ठीक है। तो बाकी हम 2 हथियारों के बारे में कब सीखेंगे?
आमेन। और उससे अगले हफ्ते आप सबको पता है हमें चलना है, आमेन, हालेलुया, आमेन। हम एक आत्मिक मजलिस को लड़ेंगे। मैं चाहता हूँ हम सब मिलके एक आत्मिक मजलिस को लड़ें, हालेलुया। हम सब अपने अपने आत्मिक मजलिस को लड़ें और इस टाइम को बहुत सीरियस लें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने पहाड़ों को देखेंगे। हर एक के जीवन में जो पहाड़ है, चाहे वो परिवार के अंदर हो, चाहे वो बीमारी के नाम से हो, अपनी आंखों को बंद करें और देखें आपके सामने एक गोलियत खड़ा है। एक गोलियत जो अपने आप को बहुत सामर्थ्य दिखा रहा है। एक गोलियत जो उन हथियारों से भर के आया है जिन हथियारों से वो सोच रहा था वो आपको और आपके परिवार को नाश करेगा। वो गोलियत दिखने में बहुत सामर्थ्य है। पर आपके पास वो नाम है जो हर नाम से श्रेष्ठ है, जो हर नाम से सामर्थ्य है। कौन इस समय चुप ना रहे, बोले मैं यीशु के नाम से हर बीमारी को, हर कर्जे को, हर दुष्ट की सामर्थ को अपने परिवार से, अपने जीवन से, अपने दोस्तों के जीवन से हटाता हूँ। मैं यीशु के नाम से हर एक एडिक्शन को, यीशु के नाम से सिगरेट, शराब को, ड्रग्स को अपने उत्तर प्रदेश से हटाता हूँ। कमान उसके नाम का इस्तेमाल करें, उसके नाम का इस्तेमाल करें, उसके नाम का इस्तेमाल करें, उसके नाम का इस्तेमाल करें। यीशु के नाम से आपके परिवारों में नए दरवाजे खोले जा रहे हैं, आपके परिवार में नई आशीष आ रही है यीशु के महान और सामर्थ्य नाम से। ओ हालेलुया। कमान अपने युद्ध को लड़े। आज उस गोलियत का सर काट दे, आज उस गोलियत का सर काट दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अपनी पूरी सामर्थ से उस नाम का इस्तेमाल करे, उस नाम का इस्तेमाल करे। हर एक बीमारी आज उस नाम के आगे घुटना टेक रही है। हर एक गुनगुनापन यीशु के नाम के आगे घुटना टेक रहा है। जो कुछ शैतान ने चुराया है, आज यीशु का नाम उस हर एक चीज को हटा के 7 गुना वापस ला रहा है। ओ रबा शेख in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus। आज चंगाई तुम्हारा हिस्सा है यीशु के नाम से। आज चंगाई तुम्हारा हिस्सा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। कोई करीब था, बैठा था, चले गए। उन्होंने कहा सोना चांदी नहीं है हमारे पास, बट मेरे पास एक नाम है। उसने कहा यीशु के नाम से चल फिर, और वो लंगड़ा उठ के खड़ा हो गया, चलने लगा, दौड़ने लगा। उस नाम में वो सामर्थ है। हालेलुया। आज उस नाम की सामर्थ आपके जीवन पे प्रकट होने जा रही है। बांदाना मामा मासे सीना ना ना बाबा बादे रबादा से कोंदाना मामा मासे रेदाला माशाखा राबा बाबा बाबा दे। कम ऑन, उसके नाम का इस्तेमाल रेदा बाशी खांदाना ना ना मामा मासे। कम ऑन, उसके नाम का इस्तेमाल करें। दूर
दूर तक ना दिखने पाए पहाड़, दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं यीशु के नाम से। ओ हालेलुया, जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा जा रहा है यीशु के नाम से। जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा जा रहा है यीशु के नाम से। रे गाना बाबा बाबा शाखा गाना मामा मामा मस्ते, रे गाना मस्ते को गाना बाबा बाबा के, रे गाना बाबा 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 के। ओ राधा बाशे खाना मामा मामा अपने परिवार के उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन बीमारियों का नाम ले, उन बीमारियों का नाम ले जिसमें आपके परिवार के लोग फंसे हैं। डायबिटीज, मैं तुझे यीशु के नाम से उखाड़ता हूँ। ब्लड प्रेशर, मैं तुझे यीशु के नाम से उखाड़ता हूँ। हर एक बीमारी जो मेरे परिवार के और इस कलीसिया के परिवार की ओर आती है, मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ उखाड़ने के लिए। ओ दादा मामा मामा से रे दादा बाबा 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 दे, रे दादा मामा 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 से। जितना दर्द उन्होंने आपको पहुंचाया है, उस दर्द को अपनी शक्ति बना लो और यीशु नाम से उखाड़ो। हर एक परिवार का कलेश आज यीशु के नाम से उखाड़ा जाता है। ये पहाड़ आज के बाद नहीं दिखने वाले, ये पहाड़ यीशु के नाम से नहीं दिखने वाले। रे दादा बाबा 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 दे शेखाना। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Come on, आज हर एक घुटना यीशु के नाम के आगे टिक चुका है। हर एक बीमारी घर जाएं और जाके अपनी रिपोर्ट कराएं यीशु के नाम से। वो चंगाई की रिपोर्ट आपके घरों पे आ रही है। आपके परिवारों के अंदर जो कलेश थे आज यीशु के नाम से हटा दिए गए हैं। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ कि आप जब अगली बार आ रहे हैं तो अपनी नई गवाहियों के साथ आ रहे हैं। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु। हर एक साथ बोलो नाम 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम। ओ तेरे लाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, दिलाए। ओ तेरे लाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
गवाहियों के साथ आ रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, मैं देख पा रहा था हर एक पहाड़, हर बार जब आप नाम ले रहे थे तो वो उस पे एक जोरदार हथौड़ा पड़ रहा था, वो पहाड़ हटाए जा रहे थे यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु अद्भुत कर रहे हैं, प्रभु अद्भुत कर रहे हैं। यीशु के नाम से एक बड़ी बेदारी, बड़ी बेदारी यीशु के नाम से हमारे देश में, हमारे परिवारों में, हमारे गली मोहल्लों में, जहाँ कहीं हम जाते हैं वहाँ एक बड़ी बेदारी यीशु के नाम से आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये समय उसने हमें दिया। आमीन। क्या हम फिर से उसके नाम की आराधना करें? आमीन। क्या मस्त नाम है ना प्रभु यीशु मसीह। क्या आप उसके नाम की सामर्थ को महसूस कर पा रहे थे? मैं तो कर पा रहा था। जब हम गा रहे थे तो उसके नाम की सामर्थ को मैं महसूस कर पा रहा था। आमीन। क्या फिर तैयार है? कम ऑन, हम ताली बजाएंगे यीशु नाम के लिए। बोलो नाम, 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 यीशु नाम। 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 ओ तेरे लाए यीशु नाम।
लिए लेकर आए हम तोहफे को अपने हाथ में लें। अपनी अपनी ऑफरिंग्स को, जो भेंट हम पिता के लिए लाए हैं, हर एक भेंट को हाथ में लें। मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक उस बीज के लिए पिता, जो आपने अपने बच्चों को दिया है। मैं यीशु के नाम से इन बीजों के ऊपर मल्टीप्लिकेशन को बोलता हूँ। यीशु, मैं तेरे नाम से घोषणा करता हूँ, जो आज 10 बो रहा है वो आने वाले समय में 10,000 बोने वाला हो जाता है। जो आज 1000 बो रहा है वो आने वाले समय में लाख बोने वाला बन जाता है। मैं यीशु के नाम से प्रोस्पेरिटी को बोलता हूँ, समृद्धि को बोलता हूँ, अलौकिक समृद्धि को बोलता हूँ। प्रभु आपको इतना समृद्ध करेगा आप समझ नहीं पाएंगे, पर उस समृद्धि का एक रीजन है कि उसका राज्य बढ़े। वो पैसा आपको इसलिए दे रहा है ताकि आप उसके राज्य को बढ़ा सकें। हर एक बीज आज मल्टीप्लाई हो जाता है यीशु के नाम से। खाली तुम नहीं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां इस बीज का फल खाने वाली हो जाती हैं। याद रखिए, मैं कह रहा हूं तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां इस ब्लेसिंग को रिसीव करें। अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो प्रभु कह रहा है इस बीज के माध्यम से तेरी पीढ़ियां खाने वाली होगी। अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही है तो इस बीज के माध्यम से तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी पीढ़ियां इस बीज के फलों को खाएगी। इस ब्लेसिंग को रिसीव करें। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां इस फलों को खाने जा रही हैं यीशु के नाम से। तुम्हारी पीढ़ियां इन फलों को खाने जा रही हैं यीशु के महान और सामर्थ्य नाम से। ये बीज खाली नहीं जाएंगे, ये बीज खाली नहीं जाएंगे। आत्मा में देख रहा हूं प्रभु मल्टीप्लिकेशन को भेज रहे हैं आप सभी के जीवन में। प्रमोशन आ रहे हैं यीशु के नाम से। आपके बीजों का साइज बढ़ रहा है यीशु के नाम से। इसे हल्के में मत लीजिए। कहां से आ रहा है पता नहीं, पर प्रभु की ओर से आ रहा है ये मुझे पता है। आपकी जॉब्स के अंदर, आपके बिजनेसेस के अंदर बड़ी चीजें होने वाली हैं इस साल के अंत तक आप एक महान बीज बोने वाले बन जाएंगे। अगर आज आप अपने बीज को बड़ा समझते हैं तो प्रभु कह रहे हैं इससे भी बड़े बीज मैं तेरे द्वारा बोऊंगा। धन्यवाद करते हैं पिता, तुमने हमें ये बीज दिया और विश्वास किया हम पे। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें अपना नाम दे दिया। धन्यवाद करता हूं पिता, हर एक शख्स आज बड़ी आशीषों को लेके जा रहा है, बड़ी आशीषों को लेके जा रहा है, बड़ी आशीषों को लेके जा रहा है, बड़ी आशीषों को लेके जा रहा है यीशु के नाम से। हम सब अपने बीजों को बो सकते हैं। आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे, इसको यहीं रख देंगे नीचे, हाथों को उठाएंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके सदा तक आपके और आपके परिवार, इस कलीसिया और हमारे देश के साथ बनी रहती है। आमीन, 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 हालेलुया। यीशु के परिवार में आपका, एक दूसरे से मिलना, बोले यीशु के परिवार में आपका